नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज स्वतंत्रता दिवस पर जब तमाम लोग देश की आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री रेड फोर्ट में अपना भाषण दे रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस में आज जो झलक देखने को मिली है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या बातें करते हैं, जिससे ये मालूम होता है कि कैसे कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी हो सकता है कि उसे ये भी परवाह नहीं कि आज हम अपने देश का आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी की ये तस्वीर देखिए। आपको मालूम है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और वो इतने सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि इस बार विपक्ष जो है अल्पमत में नहीं है। विपक्ष जो है उन्हें काफी अच्छी संख्या में यहाँ पर संख्या बल मिला है। तो ऐसे में ये कहना गलत हो जाएगा कि विपक्ष को तो भारत पसंद ही नहीं कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के सोशल मीडिया से लेकर राहुल गांधी जब सड़कों पर निकलते हैं तो जो जनसैलाब उमड़ पड़ता है, वो इस बात का प्रमाण है कि कैसे नेता प्रतिपक्ष को ढेर सारा प्यार जो है वो लोगों द्वारा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, जब राहुल गांधी को पहले नहीं, दूसरे नहीं, बल्कि आखिरी आखिरी रो में बिठाने का काम किया जाता है, देख सकते हैं कि सेकंड लास्ट रो में राहुल गांधी को बिठाया गया है और ये दलील दी जा रही है कि फर्स्ट रोज में तो ओलंपिक के खिलाड़ियों को बिठाया गया। दोस्तों, अगर ऐसा है तो फिर पहले रो में ओम बिरला और डीवाई चंद्रचूड़ क्या कर रहे हैं? माना न्यायाधीश है, माना स्पीकर है, लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष को इतना अपमान करना आखिरकार कितना न्याय संगत है? क्या वो उन लोगों के साथ अन्याय नहीं जिनका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं? और इस तरीके की नाइंसाफी अगर देश की स्वतंत्रता दिवस के दिन देखने को मिले तो एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी बुलाते जरूर है विपक्षियों को, लेकिन उन्हें अपमान करने के लिए। अब आते हैं प्रधानमंत्री के भाषण पर। प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में क्या किन चीजों का जिक्र किया? पहले तो उन्होंने कहा कि वो परिवारवाद खत्म करना चाहते हैं। शायद परिवारवाद खत्म करने की बात उन्होंने कही तो विपक्ष के लिए है, लेकिन ये खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए सटीक बैठता है, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी इतना परिवारवाद निहित है और फिर भी बीजेपी भाजपा जो है परिवारवाद की बात दूसरों से संबंधित यानी दूसरी विपक्षी पार्टियों के लिए कर रही है। क्या भाजपा अपना खुद का वर्तमान और इतिहास भूल गए कि उनके यहाँ कितने परिवारवाद से उपजे नेता है? खैर, दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया है महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा का। वही महिला सुरक्षा जो आज बंगाल में डॉक्टर के साथ क्या व्यभिचार हुआ, किस तरीके से आज महिला का कभी उत्तर प्रदेश कभी किसी राज्य में कुछ ना कुछ शोषण की खबरें आती रहती है। तो आखिर देश की आजादी को इतने वर्ष हो गए हैं, फिर भी आज महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। खैर, ये तो सुरक्षा हुआ कि वो बाहर महसूस नहीं कर रही है। बहुत सी ऐसी महिलाएं जो अपने घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। उसके लिए आखिरकार सरकार क्या कह रही है? कुछ भी नहीं। क्या सशक्तिकरण की बातें आज रेड फोर्ट से शोभा देती है, जब देश में ऐसा कुछ नजारा ही नहीं है? देखिए, अमृत महोत्सव मनाना कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है आजादी का स्वतंत्रता दिवस मनाना, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कैसे देश में जो असल समस्याएं हैं उस पर अंकुश लगाने की बजाय, उस पर उसका समाधान निकालने की बजाय हम इस बात को नकार रहे हैं कि देश में ऐसा कुछ हो भी रहा है। अब देखिए ना, इसी से संबंधित प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का और विरोधियों को यानी विपक्षियों को आज निंदा करने का काम किया है। क्या आपको लगता है कि आजादी या स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री को विपक्षियों को बुलाकर उन्हें अपमानित करने का काम करना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में जरूर कहते हैं कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो भारत का विकास नहीं देखना चाहते, जिनके लिए अपना स्वार्थ ही सब कुछ है। उनकी एग्जैक्ट लाइंस आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद के बारे में कह रहे हैं। तो आप इस बातों से समझ सकते हैं कि कैसे स्वतंत्रता दिवस के दिन भी, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन भी ताक पर रखे इन तमाम चीजों को राजनीति करने से बाज प्रधानमंत्री मोदी नहीं आ रहे हैं। और अपने भाषणों में कभी राहुल गांधी को पीछे बिठा के और तमाम तरीके की जो बात कर रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए खुद की कुर्सी से ज्यादा और भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ये भी जिक्र करते हैं कि कैसे मीडिया जो है वो अपना स्फीयर जो है बढ़ा रहा है, अपना भूमिका निभाता है और मीडिया को अब ग्लोबल करने की जरूरत है। वहीं ग्लोबल मीडिया जब मोदी जी के खिलाफ बोलता है तो इन्हीं के आईटी सेल और इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे नकार देते हैं। तो आखिर मीडिया को ग्लोबल करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वही मीडिया आप कैसे, आपका भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है कि विपक्षियों को, महिलाओं को इतना अपमानित करने का काम करता है, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे वो खुद सोनिया गांधी ही हो।
किस तरीके का अपमान देश के विपक्ष और देश की बेटियों को इस देश में झेलना पड़ रहा है, ये आप इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल किस तरीके की टिप्पणी करता है। अब हाल में ही मैंने आपको एक खबर पढ़ाई थी कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता किस प्रकार के बयानबाजी करते हुए नजर आता है और बीजेपी का नेता किस प्रकार से कभी बैंक लूट लेने में उसके नाम आता है, तो कभी किसी को बैंक मैनेजर को थप्पड़ मार देता है। मतलब इस प्रकार की घटना तो अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा काफी आम हो गई है। और आप बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, आप बात कर रहे हैं सुरक्षा की, आप बात कर रहे हैं परिवारवाद खत्म करने की, आप बात कर रहे हैं कि विरोधी ऐसा करना चाहते हैं, प्रतिद्वंदी ऐसा करना चाहते हैं, विपक्ष ऐसा करना चाहते हैं। खैर ये तो थी मेरी राय, लेकिन लोगों की क्या राय है एक बार नजर डालते हैं। देखिए स्क्रीन पर ट्विटर की कुछ पोस्ट है। एक यूजर लिखती है, बिग ब्रेकिंग, हाइट ऑफ इनसिक्योरिटी, एलओपी राहुल गांधी वाज मेड टू सिट इन द सेकंड लास्ट रो बिहाइंड Olympians in Independence Day celebration. LOP rank is equivalent to that of a cabinet minister, but what you cannot expect from this insecure Modi. बिल्कुल, what can you expect from this क्योंकि जाहिर तौर पर किसी को इनसिक्योरिटी होती है तभी वो दूसरों के साथ गलत व्यवहार करता है, दूसरों को इस तरीके से नीचा दिखाता है, दूसरों के बारे में बोलने का भी काम करता है। अगर कोई अपने आप में आत्मविश्वासी होता है तो इस तरीके का कार्य बिल्कुल भी नहीं करता है जो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, वी नीड टू एंड क्राइम अगेंस्ट women, must ensure safety of women. PM Modi at Red Fort. Meanwhile, just 2 days ago, Asaram was granted parole for a week. Ram Rahim was granted parole for 3 weeks. Such a hypocrisy. बिल्कुल इस मुद्दे पर हमने बात नहीं की, लेकिन इस पर भी बात करना जरूरी है कि कैसे आसाराम और राम रहीम जैसे लोगों को परोल पर बाहर कर दिया जाता है और इसके संबंध में कोई कुछ भी नहीं कहता। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ट्वीट पढ़ाती हूँ जो मैंने कल पढ़ा था, काफी दिलचस्प था। ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर का एक कार्टून है जिसमें राम रहीम और आसाराम बाहर है और लिखा है आजादी मुबारक। इसको लेकर नेहा सिंह राठौर ने भी एक अच्छा ट्वीट किया है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए, बलात्कार की सजा काट रहे बाबाओं को परोल पर बाहर कौन निकाल देता है? क्या अपराधी को बार बार परोल पर रिहाई मिलने से पीड़िता के साथ अन्याय नहीं होता? क्या इससे पीड़िता की सुरक्षा खतरे में नहीं आती? क्या परोल पर बाहर आने की सुविधा हर कैदी के लिए समान है? ये तरह तरह की बातें जो है लोग जो सवाल है उठा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी से बिल्कुल वाजिब उठते हैं। देखिए एक और है, गजब तमाशा चल रहा है, देश भर में महिला डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये दोनों बलात्कारी बाबा परोल पर बाहर आ रहे हैं। इन बलात्कारी बाबाओं को झटपट परोल पर रिहाई कैसे मिल जाती है? जो जहां सत्ता में है वहां बेशर्मी के रिकॉर्ड बना रहा है। बिल्कुल यहाँ पे किसी एक को तंज नहीं कसा गया, बल्कि सब पर सवाल उठाए जा रहे हैं और बिल्कुल ये सही है, क्योंकि आप सशक्तिकरण की बात कह रहे हैं, आप बात करें महिला सुरक्षा की और दूसरी तरफ आप इन जैसे ढोंगी बाबाओं को इनके जैसे लोगों को आप परोल पर बाहर निकाल रहे हैं, तो इससे साफ स्पष्ट हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। कैसे आप लोगों का पहले विश्वास जीतते हैं और एक बार जब आपको पता चल जाता है कि लोगों ने आप पर विश्वास जता दिया है, लोग आपके ट्रैप में फंस चुके हैं, तो आप उन्हीं मासूम लोगों का फायदा उठाने का काम करते हैं। जिन लोगों ने आपको वोट दिया, आप उनको चोट पहुंचाने का काम करते हैं। इससे बुरा कोई किसी का क्या ही कर सकता है। तो ये थी आज की खबर स्वतंत्रता दिवस से संबंधित, और इस अवसर पर आप सभी देशवासियों को भी आप देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन जरूर मंथन कीजिएगा। आज ट्विटर पर एक हैशटैग चल रहा है, आप कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा के तहत है, मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन सोचने वाली बात है कि लोग लिख रहे हैं कि यह आजादी झूठी है। यह आजादी कोई पॉलिटिकल आजादी की बात नहीं है, बल्कि मन की आजादी है। और कैसे आज आजाद होने के बाद भी हम बंधे से हुए हैं, उस जंजीरों में बंधे हुए हैं कि कैसे कोई हमें मैनिपुलेट कर लेता है, कैसे कोई हमें आकर वो दिखाना चाहता है जो वो कहना चाहता है, या जो आप सुनना चाहते हैं, कैसे नेता आपका जो है फायदा उठाने का काम करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की आजादी जो है, हम आज पॉलिटिकल आजादी मना रहे हैं, लेकिन अपनी मन की आजादी कब मनाएंगे? कब हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं? कब हम वो करेंगे जो कोई हमसे करवाना नहीं चाहता? कब हम वो करेंगे जो ये सरकार द्वारा झूठे लोग हमें ट्रैप में ना फंसा पाए? ये तमाम तरीके के सवाल है जो इस वक्त आपके मन में आने चाहिए, और मंथन करके मुझे कमेंट में जरूर बताइए आपकी क्या विचार है इस पूरी खबर पर। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।